Hello student, today we will learn science standard 6. Take out your science textbook. Now today we will learn chapter number 14, water. In the last video we had learned water cycle. Okay, now today we will learn next point 14.5, water if it rains heavily. The time, duration and the amount of rainfall varies from place to place. ओके जब रेनी सीज़न का टाइम होता है उस टाइम में सब तरफ क्या होती है, रेनफॉल होती है. इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन थ्रू आउट द ईयर व्हाइल देयर आर अ प्लेस वेयर इट रेन ओनली और अ फ्यू डे. ओके, कुछ इस वर्ड के कुछ पार्ट है, ऐसे पार्ट है कि वहाँ पे रेन थ्रू आउट द ईयर व्हाइल देयर आर अ प्लेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डे. कुछ दिन तक ही रेनफॉल होता है. ओके, इन आवर कंट्री सिंस आफ्टर हैवी रेन्स, देखो सिंस दिया हुआ है. ओके, दिस इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल occurs ड्यूरिंग द मानसून सीजन. हमारी कंट्री में मानसून सीजन में बहुत सारी बारिश होती है. रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. ओके, रेन्स ब्रिंग रिलीफ कब होता है, अब समर सीजन के बाद, समर डेज ख़त्म होने के बाद रेन डेज शुरू हो जाते हैं. द सोइंग ऑफ अ मैनी क्रॉप डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ अ मानसून. जो फार्मर्स है, बहुत सारे क्रॉप्स है ना, वो क्या है, इस मानसून पे डिपेंड होते हैं. हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स. ओके, देखो हैवी रेन के कारण कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है. हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. हैवी रेन्स के कारण क्या हो जाता है, रिवर, लेक और पॉन्ड्स का लेवल, वाटर लेवल बढ़ जाता है. The water may then spread over large areas causing flood. The crop field, forests, villages and cities may get submerged by water. है ना, तो कभी कभी बहुत सारी बारिश के कारण, वो हैविनली रेन के कारण समटाइम्स क्या हो जाता है, मानसून सीज़न में बहुत सारी प्लेस पे, इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत सारे प्लेस में बहुत सारी बारिश होती है, मतलब कंटिन्यूसली चालू ही रहती है. तो उसके कारण फ्लड होता है, क्योंकि रिवर, लेक पॉन्ड्स, वाटर लेवल बढ़ जाता है और वो वाटर कहाँ जाता है, सिटी में जाता है, क्रॉप फील्ड में चला जाता है, फॉरेस्ट में चला जाता है. तो ये सब वाटर में चल जाते हैं. लुक एट दिस फिगर 14.11 के द सीन ऑफ अ फ्लडेड एरिया, है ना, कुछ सीन दिया हुआ है ये फ्लडेड एरिया का. तो ये इन आवर कंट्री फ्लड कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स. तो फ्लड से क्या हो जाता है, क्रॉप्स डैमेज होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. ये क्या है, सब डैमेज होते हैं ना, प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सब डैमेज होते हैं. ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विथ द वाटर. देखो फ्लड्स के दरम्यान जो एनिमल्स है, जो वाटर में रहते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, वाटर में कैरी हो जाते हैं. दे ऑफ्टन गेट ट्रैप ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स. रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, है ना. जो रेन्स ऑल्सो अफेक्ट, रेन के कारण दे ऑफ्टन गेट ट्रैप ऑन लैंड एरियाज दैट डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स. तो ये क्या है, फ्लड्स के कारण रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल के अंदर जो एनिमल्स रहती है उस पर भी रेन्स का अफेक्ट होता है, क्योंकि जो फ्लड्स के कारण जो वाटर है, वो वाटर बहुत सारे, उसका जो फ्लो होता है वो फास्ट होता है, वो उसके साथ साथ सॉइल भी बह जाती है और जो एनिमल्स है उस पर भी अफेक्ट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. और ऐसे भी जो कंट्रीज़ में ऐसे भी कुछ प्लेस है कि वहाँ पे रेन क्या हो जाती है, लॉन्ग पीरियड तक
नहीं होती है। तो ये है, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। आपने इमेजिन किया है कि अगर मानसून सीजन में 1-2 ईयर अगर बारिश ही नहीं हुई तो क्या होगा, रेन ही नहीं हुई तो द सॉइल कंटिन्यूस टू लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, है ना। तो सॉइल में क्या होगा, वाटर की कमी आ जाएगी ना इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में, सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉड बैक बाय रेन, और वापस बारिश भी नहीं आएगी रेन। द सॉइल बिकम ड्राई, सॉइल क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। अगर 1-2-3 मतलब फ्यू ईयर तक रेन ही नहीं हुई तो क्या होगा, पूरी सॉइल ड्राई हो जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन्स गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप, है ना। जो वाटर का लेवल है लेक में, पॉन्ड्स में, वेल्स में, वो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाद में हमें पानी नहीं होगी। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केर्स, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। दिस में लीड टू ड्रॉट, फिर सब तरफ क्या हो जाएगा, ड्रॉट। ई ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट, है ना। ड्रॉट, इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर। तो ये कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि फूड और फूडर के लिए भी। तो जो फूड है, फूड तो कैसे बनता है, प्लांट्स, हमें फूड किससे मिलता है, ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे कि एनिमल्स और ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड प्लांट पे डिपेंड होती है, और प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। तो वो फूड कैसे प्रिपेयर करती है, उसको वाटर की ज़रूरत होती है ना। वाटर ही रेनी सीजन की जरूरत, रेनी सीजन में अगर रेन नहीं हुई तो क्या होगा, सॉइल भी ड्राई हो जाएगी, मतलब प्लांट ऑब्वियसली ड्राई हो जाएंगे, और वहाँ पे फिर जो फूड है वो भी नहीं मिलेगा, और फिर फूडर की भी क्या हो जाएगी, कंडीशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। यू माइट हैव अ हार्ड, है ना, यू माइट हैव heard about drought occurring in a same part of your country or the वर्ल्ड में और कंट्री में ऐसी कंडीशन, ऐसी जगह है ना, कुछ पार्ट है इस तरीके के ड्रॉट के। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। तो ये सब कंडीशन वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, है ना। व्हाट हैपन टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशंस इन दिस कंडीशन, क्या कर रहे होंगे वो एनिमल्स, है ना, वेजिटेशन। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टेकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसी जगह पे आपके पास हो, आपके नियर हो, तो उन लोगों को हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो ये सब हमें किससे पता चलेगा, है ना, न्यूज़पेपर से। तो हमें क्या करना है, चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मैगजीन में देखना चाहिए इस जगह है और कहाँ है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। ओनली अ स्मॉल fraction of water available on the earth it is fit for use of plants, animals and humans. Most of the water is in the ocean and it cannot be used directly. When the level of groundwater decrease drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and it decreasing with over usage. तो हमें ये जो वाटर अवेलेबल है वो वाटर क्या है, ये बहुत स्मॉल इसमें अमाउंट में वाटर है। जैसे कि वाटर तो बहुत सारा है, बट उसमें क्या है, ये साल्टी वाटर है ना। साल्टी वाटर हम पी सकते हैं, नहीं पी सकते। तो हमारे पीने के लिए जो वाटर है वो बहुत कम है, तो उसका यूज़ हमें कैसे करना चाहिए, बहुत केयरफुली करना चाहिए। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो वाटर का डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विथ रिजिंग पॉपुलेशन। जो पीपल की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए उनकी वाटर यूज़ करने की संख्या भी बढ़ रही है पॉपुलेशन के कारण। इन मेनी सिटीज़ लॉन्ग क्यू फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन सीट।
कॉमन सीड। देखो कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा है कि पीपल्स को पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है, वाटर के लिए लाइन लगानी पड़ती है, क्यों? फॉर कलेक्टिंग वाटर। ऐसी इस तरीके की इस लाइन लगानी पड़ती है कि इनका नंबर ख़त्म होने के बाद हमारा इतना ही वाटर मिलेगा। तो ऐसी भी कंडीशन है बहुत सारी सिटीज़ में, है ना, जगह पे। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर प्रोडक्टिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्री। तो वाटर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमें भी है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया को है, क्योंकि वो फूड बनाते हैं। फूड बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, दिस फैक्टर्स आर लीडिंग to shortage of water in a many part of the world. Hence it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, फार्मर्स के लिए भी, क्रॉप के लिए भी। तो हमें वाटर कैसे यूज़ करना चाहिए, केयरफुली वाटर यूज़ हमें करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज केयरफुली, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। ये ध्यान रखना चाहिए कि वाटर वेस्ट ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वन डे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। तो हमें क्या करना चाहिए, जो रेन वाटर होता है, जैसे कि हमारी रेनी सीज़न में हमारी टेरिस पे बहुत सारा वाटर होता है ना। फिर उस वाटर का क्या करना है, एक पाइपलाइन बनानी है। पाइपलाइन कैसी बनानी है कि दिस, लुक एट दिस फिगर 14.30, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जो रेन वाटर है, ये ऐसे इस तरीके से कलेक्शन करना है। जो रेन वाटर जो है, रेन का पानी है ना, वो इस पाइपलाइन के थ्रू अंडर ग्राउंड ऐसे कुछ ना खोदना है, 1 2। फिर ये क्या है, रेन वाटर कहा जाता है डायरेक्ट अंडरग्राउंड। अगर हमने इस तरीके से नहीं किया तो ये वाटर कहा जाएगा ऊपर ही ऊपर फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा ग्राउंड के अंदर। अगर इस तरीके से हमने अगर खड्डा खोद के वो पानी को स्टोर करके रखा, वाटर को स्टोर करके रखा, तो क्या होगा, वो हमें हमारे लिए यूज़फुल होगा। हम कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमने वो वाटर को स्टोर करके रखा तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, so this collecting rainwater is this way is called rainwater harvesting. The basic idea behind rainwater harvesting is a catch water where it falls. ओके, कैच वाटर वेयर इज फॉल, जहाँ पे पानी गिर रहा है वो कैच करना है। व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर दैट फेल इन प्लेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विद कॉन्क्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स, है ना, कॉन्क्रीट रोड और बिल्डिंग्स पे वाटर जो होता है, इट फ्लो इनटू द ड्रेन्स, इजंट इट, फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक। क्या है, कंक्रीट रोड और बिल्डिंग्स पे से जो वाटर आता है वो डायरेक्टली फ्लो होके कहाँ चला जाता है, रिवर और लेक में चला जाता है, विच कुड बी फार अवे, वो बहुत दूर है। अ लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इनटू आवर होम as the water and did not seep into the ground. Here two technique for rainwater harvesting are discussed. टू टेक्निक दी गई है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ओके, सो नंबर 1 है रूफ टॉप। दिस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप, है ना, इज दिस कलेक्टिंग रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप. This water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then seep into the soil to recharge or refill the ground water. देखो इस तरीके से ये कलेक्ट करना है। और सेकेंड टेक्निक जो है, अनदर ऑप्शन इज टू allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rain water. ये डायरेक्टली कहा जाती है ग्राउंड में चली जाती है, रोड साइड के। ये 2 टेक्निक यहाँ पे दी गई है इसकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की।
Okay, so done. So dear student, today we will learn chapter number 14, water. Water is a very important, and it is shortage of water in a many part of the world. Hence it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. Okay, now today's hard words. So number 1, clouds. Number 2, condensation. Number 3, drought. Number 4, evaporation. 5, flood. 6, groundwater. 7, hail. 8, ocean. 9, rainwater harvesting. 10, snow. 11, water vapor. And 12, water cycle. Okay, now next summary. Number, water is essential for life. Next, water vapors get added to air by evaporation and transpiration. Next, the water vapor in the air condenses to form tiny droplet of water which appear as clouds. Many tiny water droplets come together and fall down as rain, snow or hail. Rain, hail and snow replenish water in rivers, lakes, ponds, wells and soil. Next, the circulation of water between ocean and land is known as the water cycle. Excessive rains may cause floods while lack of it for long period may cause droughts. The amount of usable water on earth is limited, so it need to be used carefully. Okay, done. So dear student, today complete this chapter. Today's homework समझ में आया? Today's homework, these hard words. Write down these hard words one time. Okay, student, understood? Thank you.